सुबह तक अगर तुमने जायदाद के पेपर पर सिग्नेचर नहीं की तो कल का सूरज नहीं देख पाओगे। अगर इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी हार ना माने और मुश्किल से बाहर निकलने की कोशिश करता रहे तो उसे कामयाबी मिल ही जाती है। यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह सावधान इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। एक शख्स तैब था और वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसकी तमाम कोशिशें नाकाम रही तब आखिरकार उसने एक कागज के जरिए मदद मांगी। आखिर किसने किया इस आदमी का यह हाल और क्यों? क्या यह किसी आपसी दुश्मनी का परिणाम था या फिर कोई साजिश थी? क्या थी हकीकत? आइए देखते हैं। रितिका, तुम्हें नहीं लगता कि ये सही टाइम है? किस बात के लिए? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय हमारे एक बेबी के। एंड आई थिंक फिर वही टॉपिक। नहीं, सुबह सुबह तो मूड मत खराब करो। रितिका, आखिर प्रॉब्लम क्या है? देखो, अभी अपना मूड मत खराब करो, ओके? प्रशांत आया तुम्हें लेने। हम इस बारे में आराम से बैठकर बात करेंगे, ओके? तुम लेट हो रहे हो। गो। हाय जीजू। हाय। वाह दीदी, जीजू ने आपकी कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है। काश प्रशांत को भी पेंटिंग आती होती। दीदी प्लीज जीजू को बोलिए कि मेरी भी एक पेंटिंग बना दे। दीदी क्या हुआ? होना क्या है यार, वही डेली की चिक-चिक। मुझे बच्चा चाहिए और वो भी बच्चा नहीं चाहती है। सॉरी दीदी, लेकिन मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है। आपको अपना बच्चा नहीं चाहिए, जबकि आपको तो बच्चों से इतना प्यार है, तो फिर अपना बच्चा क्यों नहीं चाहिए? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? अनिकेत देख, तू मेरा बिजनेस पार्टनर नहीं है, बल्कि तू मेरा अच्छा दोस्त भी है और रिश्तेदार भी है। इसलिए अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से तुझे बात बताना चाहता हूँ। लड़कियों को समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि इन्हें आज तक कोई नहीं समझ पाया। यार मैं समझना भी नहीं चाहता, मेरी समझने में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। यार मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हमारे घर में एक बच्चा आ जाए यार। बच्चे की टेंशन मत ले तू, बच्चे पैदा करने के और भी तरीके हैं। कोई सरोगेट मदर को ढूंढ लेते हैं। लोकेश भाई, तेरी जाने मन का फोन आ गया, उठ ले। हेलो बेबी। अरे यार सुबह से वेट कर रहा था तुम्हारी कॉल का। पहले बताओ तुम्हारे हबी गए या नहीं? तो फिर क्या इरादा है? हाँ, ज्यादा वेट मत कराओ यार, अब आ रहा हूं मैं तुम्हारे घर। शिट यार, तुम्हारी सिस्टर रोज रोज क्यों तुम्हारे घर आ जाती है? उसे और कुछ काम नहीं है क्या? ऐसे कब वापस जाएगी? ठीक है, तो फिर उसके जाने के बाद आता हूँ। दीदी मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो गया और रास्ते में थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है। आई विश आप भी मेरे साथ चलते तो कितना अच्छा होता। राशि, मैं तो तेरे साथ आना चाहती हूँ, पर तू ऐसे टाइम पे प्लान बनाती है ना कि मैं तेरे साथ नहीं आ सकती।
नेक्स्ट टाइम जब तो शॉपिंग का प्लान बनाएगी तो शाम को बनाना, साथ में चलेंगे। डन। ओके बाय दीदी। बाय। टेक केयर। यस, यू हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय। चल यार मुझे टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा यार। अरे क्या ठीक हो जाएगा यार, रोज का ऐसा। अरे यार अरे आ गया। भाभी, राशि का राशि तो यहाँ नहीं है, उसने कहा था वो शॉपिंग के बाद घर चली जाएगी। इसका मतलब वो घर पे मेरा इंतजार कर रही है। या तो मैं चलता हूँ। बाय भाभी। बाय। बाय। चलें। आइए, ये लो दवाई। अरे तुम मुझे डेली कौन सी दवाई देती हो? पता है दवाई खाने के बाद मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है। अनिकेत, मुझे पता है तुम्हें दवाई लेना पसंद नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने तुम्हारी हेल्थ के लिए दिया ना, तो खानी तो पड़ेगी। अच्छा, नो एक्सक्यूज। नहीं खाई तो मैं खिलाऊंगी। अब जब तुम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखोगे, मुझे तो रखना पड़ेगा ना। चलो 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 चलो, बी अ गुड बॉय। अनिकेत, अनिकेत प्लीज, अनिकेत प्लीज मुझे छोड़। आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। प्लीज अनिकेत, दवाई गिर जाएगी, क्या कर रहे हो? सॉरी पापा। अनिकेत, आजकल तुम हर छोटी बात पर मुझसे नाराज क्यों हो जाते हो? मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रहा हूं कि तुम आजकल मुझसे दूर जाने की कोशिश करती हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है। ट्रस्ट मी। अब दवाई खा लो प्लीज प्लीज। थैंक्स। रितिका, आज हमें इस बारे में फाइनल बात कर ही लेनी चाहिए। किस बारे? देखो रितिका, मैं जब भी तुमसे बात करता हूँ तुम हमेशा बात टाल देती हो। तुम मेरी कोई बात नहीं सुनती हो, लेकिन आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। रितिका, हमें अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। अनिकेत, कम ऑन, फिर वही टॉपिक। प्लीज यार, कल बात करें इस बारे में। अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ, जो सोने दो। रितिका, ये तुम डेली कौन सी दवाई खाती हो? कम से कम इतना तो मुझे बता सकती हो ना। तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हो गए हो, तो मैं सो जाऊं? अब तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। Aniket, oh my God, 7 बज गए। अनिकेत, ये सब क्या है?
सभी को ना इस अनिकेत, सुनो अनिकेत। The number you have called is currently unavailable. हेलो प्रशांत, प्रशांत अनिकेत तुम्हारे साथ है क्या? देखिए मुझे बिल्कुल होश नहीं था। जब मैं सुबह उठी और उठते ही सीधा हॉल में आई तो देखा कि सब कुछ फैला हुआ था और फिर घर का दरवाजा भी खुला हुआ था। मैंने अनिकेत को बहुत आवाज लगाई लेकिन कहीं अनिकेत दिखे नहीं मुझे। फिर मैंने अनिकेत को फोन भी लगाया लेकिन फोन ही नहीं लगा। ये ब्लड यहाँ कैसे? ब्लड? वो अनिकेत को पेंटिंग का शौक है। हो सकता है रात को वो यहाँ पेंटिंग करने आए हो और कटर से पेंसिल छीलते वक्त उनका हाथ कट गया हो। I mean, ऐसा होता है अनिकेत के साथ। लेकिन यहाँ के हालात देख के ऐसे बिल्कुल नहीं लग रहा है और ना ही यहाँ कहीं पेंसिल छीलने के सबूत दिख रहे हैं। वो अनिकेत के साथ। देखिए मैडम, अभी हमारे सामने जो सबूत दिख रहे हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके पति के साथ पहले हाथापाई हुई है, जिस कारण ये सारा सामान गिरा है और फिर उन्हें किसी ऐसी चीज से मारा गया है जिससे उनका बहुत सारा खून निकला। ये क्या कह रही है? ये मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ के हालात कह रहे। देखिए फर्श पे खून साफ करने के निशान अभी भी दिखाई दे रहे, लेकिन सफाई पूरी तरह से नहीं हुई। खून की ये छोटी सी बूंद वहीं पे रहेगी। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का है कि आपके घर में बाहर इतना सब कुछ हो रहा था आपके पति के साथ और आप इसी घर में अंदर चैन की नींद सो रहे थे। आपको कुछ पता नहीं चला? वो मैं नींद की गोली खाकर सोई थी ना, तो मुझे होश नहीं था। नींद की गोली? हाँ, वो आजकल मुझे नींद की प्रॉब्लम है तो मैं अक्सर नींद की गोली खाकर सोती हूँ। मैम, आप प्लीज मेरे जीजू को ढूंढेंगे। यहाँ पे सवाल जवाब करने से क्या होगा? अक्सर सवालों से ही उलझे केस सुलझते, क्या पता इस केस की गुत्थी भी इन्हीं सवालों से सुलझ जाए और हमें पता चल जाए कि आपके जीजू के साथ क्या हुआ है। तो प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए, ओके? सो मिसेस रितिका, आप बताइए, इन दिनों में आपके और आपके पति के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई थी? नहीं, ऐसी कोई खास प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी। हाँ, छोटी मोटी नोकझोंक जरूर हुई थी मैम, लेकिन वो तो हर पति पत्नी के बीच में होता ही है ना। मैम, हम दोनों रियल सिस्टर्स हैं और हम दोनों के हस्बैंड भी एक साथ बिजनेस करते हैं। वो बिजनेस पार्टनर्स हैं। प्रशांत और जीजू सुबह एक साथ ही ऑफिस जाते हैं और उसके बाद मैं दीदी के पास आ जाती हूँ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, बट उसके बाद मैं घर चली जाती हूँ। दैट्स ऑल। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बहन कुछ छुपा रही है। घर में मिले खून से ये साफ पता चल रहा है कि कुछ तो हुआ है। हो सकता है अनिकेत को किडनैप किया गया हो, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि अनिकेत को किसी ने मार के उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया हो और ये सब आपकी बहन की मदद से ही किया गया है। नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपको गलत लग रहा है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो जो कुछ हुआ है वो सब मुझे मालूम करना है। अगर आप कुछ सच जानती है तो मुझे अभी बता दीजिए, क्योंकि आपकी बहन पर अभी मुझे सिर्फ शक है और अगर वो शक यकीन में बदल गया तो आपकी बहन को मुझे अरेस्ट करना होगा। इसलिए मैम देखिए, जीजू और दीदी के बीच में ऐसा सच कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हाँ कुछ दिनों से एक छोटी सी प्रॉब्लम चल रही थी कि जीजू दीदी से बच्चा चाहते थे और दीदी इसके लिए अभी तैयार नहीं थी। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके बीच में। अजीब सी बात है ना, ये सिर्फ 2 केस में ही होता है। या तो वो सच में मां नहीं बनना चाहती थी या फिर उसका किसी से अफेयर चल रहा है, इसीलिए वो अपने पति से बच्चा नहीं चाहती थी। मैडम, मैंने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला रितिका के पति अनिकेत और बहन राशि के जाने के बाद रोज 11 बजे एक आदमी रितिका से मिलने आता था और ये सब पिछले 2 महीने से चल रहा था। हाँ, तो 11 बजे दीदी का योगा इंस्ट्रक्टर आता था दीदी को योगा सिखाने। वो उनका पर्सनल ट्रेनर था। एक सेकंड मैम, लेकिन उनके बीच में ऐसा कोई चक्कर वक्कर नहीं था। ये सब बकवास है। दिस इज नॉट पॉसिबल। जो बातें रितिका की बहन को अभी बकवास लग रही है वो शायद हमें कुछ इशारा कर रही है। क्या इशारा मैडम?
अनिकेत के गायब होने की 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक, शायद उस रात को कोई घर में घुसा और उसे किडनैप करके ले गया। दूसरी, शायद अनिकेत की वाइफ ने ही उसे किडनैप करवाया हो, या फिर अनिकेत खुद ही कहीं चला गया हो। अनिकेत का कुछ पता चला? हाँ, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। कहाँ है वो? ये तो हमें आप ही बताएंगे कि आपके पति कहाँ हैं। जी हाँ, आपने अपने पति अनिकेत को अपने प्रेमी लोकेश के साथ मिलकर जान से मार दिया और उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया। चलो इन्हें लेके। गलतफहमी हो गई मैम। चलो। ऐसे नहीं कर सकते मैम। छोड़िए। आपको गलतफहमी हो गई है, प्लीज छोड़िए। समझने की कोशिश कीजिए। आप क्या करिए मैम? मेरी सिस्टर प्लीज चुप बैठिए। मैम प्लीज एक मिनट कोशिश तो कीजिए मैम, प्लीज। सच कह रही हूँ मैम, मेरा उस आदमी के साथ कोई अफेयर नहीं है। सच्चाई सामने आने के बाद सब यही कहते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उस आदमी लोकेश के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं है। वो सिर्फ मेरा योगा टीचर है। मुझे घर पर योगा सिखाने आता था बस। अच्छा, क्या बात है? अगर वो सच में तुम्हारा योगा टीचर होता ना, तो तुमसे यूं घंटों बातें नहीं करता। ये तुम्हारे फोन की रिकॉर्ड्स सब दिख रहा है इसमें। अपने इसी योगा टीचर की वजह से तुम्हें अपने पति से बच्चा नहीं चाहिए था ना? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बोल, चुप क्यों हो गई? मैं तो माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति में कोई प्रॉब्लम है और उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। अच्छा, पति की ट्रीटमेंट चल रही है और वही बच्चे की जिद कर रहा है? उन्हें नहीं पता कि उन्हें प्रॉब्लम है। मैंने उन्हें नहीं बताया ये सोचकर कि उन्हें दुख होगा। हाँ, बड़ी अच्छी बना लेती है तू। हाँ? कहानी नहीं है मैम, ये कहानी नहीं है। आप चाहे तो डॉक्टर शर्मा को फोन करके पूछ लीजिए या फिर अनिकेत की मेडिकल रिपोर्ट्स चेक कर लीजिए। वो घर पे पड़ी। हमने पहले 3 साल बच्चे के लिए ट्राई, जब बच्चा नहीं हुआ तब हमने टेस्ट करवाए। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि अगर 1 साल तक उनका सही इलाज चलता रहा तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसलिए मैं उन्हें बिना बताए रोज दवाइयाँ देती थी। पता है, दवाई खाने के बाद मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है। लेकिन डॉक्टर ने तुम्हारी हेल्थ के लिए दिया ना, खानी तो पड़ेगी। बस यही सच है, इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। वाह, मानना पड़ेगा, कहानी तो बड़ी अच्छी बनाई है तूने। भी कहानी नहीं है, ये सच है। कैसे समझाऊं? मतलब क्राइम करने के साथ साथ उससे बचने के सारे सबूत भी तैयार रखे और बॉडी को भी ऐसी जगह ठिकाने लगाया है कि तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत भी ना मिले। क्या है ये? चल, सारा सच बक दो, नहीं तो खाल खींच देंगे तुम्हारी। बक। रितिका, मेरे दोस्त ने सारा सच उगल दिया कि तुम्हारा मेरा अफेयर चल रहा था। और मैम हम सच कह रहे हैं, अनिकेत के मर्डर के बारे में हम कुछ नहीं जानते मैम। हाँ मैम, और उस रात तो मैं और लोकेश घर पर ही थे। क्या झूठ बोलते जा रहे हैं दोनों? तू बोल रही है? बोल, कहाँ छुपाई है अपने पति की लाश और किसकी मदद ली है तूने उसे मरवाने में? मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में मैम। मुझे तुझे नहीं पता तो और किसे पता है? बोल। हेलो वकील साहब, कुछ भी करके रितिका की जमानत करवानी है। आप देखिए ना, आपसे क्या हो सकता है प्लीज। मैं जानता हूँ मर्डर केस है, लेकिन आप देखिए ना। लेकिन वकील साहब, रितिका ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। प्लीज। जी ओके, थैंक्स।
प्रशांत आपको सब समझा देगा। प्रशांत, समझाओ जीजू को। देखिए साड़ू साहब, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी के खिलाफ इतने सबूत बना दिए कि तुम्हारे मर्डर केस में वो ही फांसी चढ़ेगी। हेलो लोकेश, मैं यहाँ से 11 बजे निकल जाऊंगी। उसके बाद तुम आ जाना योगा सिखाने। अच्छा सुनो, तुम फोन पे रहना, मैं फोन साइड में रख रही हूँ, काटना मत। तुम कुछ भी बकबक करते रहना, ताकि जब तुम्हारा दोस्त पुलिस को गवाही दे तो पता चलना चाहिए कि तुम्हारा जम के चक्कर चल रहा था। ठीक है? ओके। शांत जीजू, शांत। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना, क्योंकि फैसला आपके हाथ में है। अगर तुम अपनी बीवी की जमानत चाहते हो तो चुपचाप पावर ऑफ अटर्नी पर साइन कर दो। गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना? नहीं है? वीडियो देखने के बाद सब बातों पर यकीन आ जाएगा। वीडियो देखो जीजू, वीडियो। बेचारी बीवी। क्या कर रहे हो तुम लोग? साहब छोड़ दो मुझे। गजब करते हो साड़ू साहब, गजब कर। जाने दे तुम, चुपचाप पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स पर साइन करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगर तुमने मना करा ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारी लाश यहीं पर सड़ती रहेगी, समझे? और सोचिए जीजू, अगर पुलिस को आपकी लाश यहाँ मिलेगी तो मेरी दीदी यानी कि आपकी बीवी पक्का फांसी चढ़ जाएगी। तो सोच लो कि क्या करना चाहते हैं। प्लीज छोड़ दो मुझे, मैं साइन करने को तैयार हूं। गुड, ग्रेट। होशियारी कर रहा था मेरे सामने, बेहोश हुए। मैं सारे खराब कर दिए इसने। रिश्तों को इंसान प्यार और विश्वास से संजोता है, लेकिन अगर इन्हीं की जगह नफरत, लालच और बेईमानी ले ले तो फिर बस बर्बादी ही हाथ लगती है। राशि और प्रशांत ने भी यहां अपने लालच में रिश्तों का खून कर दिया था। जब कोई हमारा अपना हमें धोखा देता है तो ज्यादा तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि हम मानकर चलते हैं कि हमारा अपना हमारा बुरा कभी सोच ही नहीं सकता है। लेकिन यहां राशि और प्रशांत अपना बनकर रितिका और अनिकेत के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे थे। पैसों के लालच में ये दोनों बेशर्मी के साथ एक ऐसे अपराध को अंजाम दे रहे थे
जिसकी वजह से उनके अपनों की जान को खतरा था। क्या इन दोनों की यह असलियत कभी किसी के सामने आ पाएगी? और दूसरी तरफ रितिका एक ऐसे गुनाह की सजा भुगत रही थी जो कि उसने किया ही नहीं था। क्या वो खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? क्या अपने पति की जान बचा पाएगी वो? तो बड़ी तेज निकली, अपने यार के साथ मिलकर अपने पति को ही मार डाला। वाह, तू तो हमसे भी बड़ी चीज निकली। बड़ी चालू चीज है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं, लेकिन रितिका को जमानत मिल गई। ऐसा कैसे हुआ? I mean, ये तो मर्डर केस था ना, तो दरअसल अनिकेत की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है। जी, थैंक यू। थैंक यू सर। रितिका, तुम्हें जमानत जरूर मिली है, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक ये केस पूरी तरह सॉल्व नहीं होता तुम ये शहर छोड़कर बाहर कहीं नहीं जा सकती। मैम, आप रितिका के साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही है जैसे कि एक क्रिमिनल है? मैंने ये नहीं कहा कि वो क्रिमिनल है, लेकिन शक है इन पे। अगर एक भी दिन तुम पुलिस स्टेशन हाजिरी लगाने नहीं आई तो मुझे तुम्हारी बेल कैंसिल करनी होगी। क्या जमाना आ गया है भाई, कलयुग तो इसे कहते हैं। आजकल की औरतें अपने प्रेमी के साथ मिलके अपने पति का मर्डर करने लगी। देखो, मैंने अपने पति का खून नहीं किया है, समझे ना तुम? मैं अपने पति दीदी संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को। कर सकते हो? दीदी दीदी प्लीज रो मत। रो नहीं तो क्या करूं राशि? तू तो सबको जानती है ना, तो फिर वो औरत मेरे बारे में ऐसे क्यों बोल रही थी? अरे बोलने दो उस औरत को, वो जो भी बोल रही है। आप उसकी बातें मत सुनो, आपको रेस्ट की जरूरत है। अब एक सेकंड रुको। आप ये दवाई लो और प्लीज थोड़ा सा रेस्ट करो। कैसे कर लूं रेस्ट? तुझे पता भी है इस वक्त मेरी क्या हालत हो रही है। पता नहीं अनिकेत कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, पता नहीं उनके साथ क्या क्या हो रहा होगा। मैं रेस्ट करूं? दीदी कुछ नहीं होगा जीजू को, पुलिस पता कर रही है ना, सब पता चल जाएगा। प्लीज प्लीज डोंट वरी। अच्छा भाभी, एक बात बताइए, अनिकेत ने कोई विल वगैरह बना के रखी है क्या? मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही। वो अनिकेत को कुछ कुछ नहीं होगा मेरे अनिकेत को, कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक होंगे। हाँ दीदी, कुछ नहीं होगा जीजू को। और प्रशांत, तुम पागल हो, इस टाइम पे ये सारी बातें कर रहे हो? दीदी आप प्लीज थोड़ा रेस्ट कीजिए, ये नींद की गोली लीजिए और सो जाइए थोड़ी देर, नहीं तो तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। प्लीज चलिए ऊपर बेडरूम में चलिए। ये तुम्हारे फोन की रिकॉर्ड्स सब दिख रहा है इसमें। अपनी इसी योगा टीचर की वजह से तुम्हें अपने पति से बच्चा नहीं चाहिए था ना?
इसमें तो रिकॉर्ड यही दिखा रहा है कि मेरे नंबर से लोकेश को फोन किया गया है। ऐसे कैसे हो सकता है? 10 बजे तो राशि होती है मेरे साथ। सुबह तक अगर तुमने जायदाद के पेपर पर सिग्नेचर नहीं की तो कल का सूरज नहीं देख पाओगे। प्रशांत, पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स दोबारा बनने में कितना टाइम लगेगा? थोड़ा टाइम तो लगेगा ही यार, लीगल पेपर्स हैं और बीच में 2 दिन की छुट्टी आ गई सैटरडे संडे की, इसकी वजह से भी टाइम लग रहा है। और ठीक है, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। हम इस मामले को ज्यादा नहीं टाल सकते, हम मुश्किल में फंस जाएंगे। अरे जाने मन, अब क्यों फोन कर रही हो? अब तो तुम्हारा काम हो गया। लोकेश, मैं बोल रही हूँ, रितिका। शिट। हेलो, राशि, वो अनिकेत का कुछ पता चला? नहीं दीदी, पुलिस को जीजू के बारे में कुछ पता नहीं चला। मेरा थोड़ा सर दर्द हो रहा है, 1 कप कॉफी बना दो ना प्लीज। क्या काम वाली नहीं आई? काम वाली भी नहीं आ रही है। सबको ऐसे लग रहा है जैसे मैंने अनिकेत का खून कर दिया है, और अब इस घर में जो भी आएगा मैं उसका खून कर दूंगी। रिलैक्स रिलैक्स दीदी, मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। रिलैक्स। तुम्हारी सिस्टर का कॉल आया था और मुझे लगा कि हर बार की तरह तुमने ही कॉल किया होगा, पर उसे कुछ पता नहीं चला है। राशि, जरा टॉवल देना। वो मुझे लगा किसी का फोन है। कॉफी। थैंक्स। एक बार और डिस्टर्ब कर रही हूँ, 1 गिलास पानी लाना। अभी लाए। ये लो दीदी। थैंक्स। कॉफी पिए? ओके।
ये तो क्या खेल खेल रही है मेरे साथ? ये तो क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? ये तो मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ कि ये क्या हो रहा है? दीदी मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, तुझे कुछ नहीं पता? तुझे क्या नहीं पता? जल्दी से सच बता दे। अनिकेत को गायब करने में तेरा ही हाथ है ना? तू और लोकेश मिलकर मेरे खिलाफ कोई घटिया साजिश रच रहे हो ना? बता, बोल। मुझे कुछ नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। आज अगर तूने मुझे सच नहीं बताया ना, तो मैं सच में तुझे जान से मार डालूंगी। मैं मार डालूंगी तुझे। मैं बताती हूँ, मैं सच बताती हूँ। मुझे नहीं पता कि आदित्य जीजू का है। मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन प्रशांत को पता है। प्रशांत जानता है कि जीजू कहाँ पर है। तू मुझसे झूठ मत बोल। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर आप पुलिस के पास जाएंगी ना, तो जीजू जिंदा नहीं बचेंगे। I don't believe this. तूने मुझे बहुत बेवकूफ बना लिया अब तक। अब और नहीं। मैं बेवकूफ नहीं बना रही हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आता, तो आप जाके प्रशांत से पूछिए ना, वो आपको बता देगा जीजू कहाँ है। हेलो हेलो प्रशांत। हाँ रितिका, कैसी हो? देखो, अब ये तुम अच्छा बनने का नाटक छोड़ो। मुझे सब कुछ पता चल चुका है और अब ध्यान से सुनो। तुम्हारी बीवी इस वक्त मेरे पास मेरे घर पर है। अगर तुम आधे घंटे में मेरे पति को मेरे घर पर नहीं लेकर आए ना, मैं उसे मार डालूंगी। मैडम, मेरी बीवी यहाँ पर है और ये औरत शायद पागल हो गई है। पहले इसने अपने पति को मारा, अब मेरी बीवी को मारने जा रही है। मैडम, मैडम प्लीज कुछ कीजिए। मैडम, मैडम प्लीज। अंदर सर्च करो। ये झूठ बोल रहा है। बोलिए मैडम, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैडम, नहीं। आप मेरी बात सुनिए, इसकी बात मत सुनिए। मैडम, मेरी बीवी यहीं पे है। मैडम, प्रशांत, Are you okay? ये सब नाटक है। देखिए मैम, इसने मेरी बीवी को किडनैप किया था। देख लिया ना आपने? ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्लीज मेरी बात सुनिए। ये कोई गंदा खेल खेल रहे हैं मेरे साथ मैम। इन्होंने अनिकेत को कहीं छुपा कर रखा है। आप प्लीज मेरी बात सुनिए मैम, प्लीज प्लीज। चलो प्लीज। अभी 2 घंटे पहले तुम्हारी लोकेश से फिर से बात हुई थी। अभी और कुछ सबूत चाहिए? अभी जल्दी से बता दे, कहाँ है तेरा पति? हेलो जी, मुझे एक पेपर मिला है, इस पर आपका नंबर लिखा हुआ है। जी, कौन बोल रहा है? जी, मेरा नाम घनश्याम चौबे है। इस कागज पर हेल्प और आपका नंबर लिखा हुआ है, और इस कागज पर कोई प्रॉपर्टी टाइप का लीगल पेपर है, इसलिए मैंने आपको फोन किया। पता नहीं कहीं कोई मुसीबत में हो। ये पेपर कहाँ मिला आपको? जी, ये पेपर जो भोपाल की तरफ जाने वाला बाईपास रोड है ना, वहाँ मिला मुझे। उस पेपर पे और क्या क्या लिखा है? जी, देख के बताता हूँ। ठीक है, आप एक काम कीजिए, उस पेपर का फोटो निकाल के मुझे भेज सकते हैं? जी ओके। मैम, किसका फोन था? कौन सा पेपर? किसकी बात कर रहे हैं? ये तो पावर ऑफ अटॉर्नी की पेपर्स है। क्या अनिकेत अपना सब कुछ प्रशांत के नाम करने वाला था? ऐसी बात तो कभी नहीं कही मुझसे। इसका मतलब ये काम उन दोनों का ही है। प्रशांत और राशि मिलके तुम्हें फंसाते रहे और हमें बेवकूफ बनाते रहे। मुझे एक बात बताओ, प्रशांत का भोपाल इंदौर बाईपास पे कोई ऐसा घर है जो तुम्हें पता है? ऐसी कोई भी जगह जहां वो अनिकेत को रख सकते हैं? प्रशांत का घर तो नहीं है, अनिकेत का एक घर है वहां पर। हाँ है? हाँ। चलो चलो चल साइन कर। साइन कर।
साइन कर। साइन कर। प्लीज अब तो मुझे जाने दो, प्लीज। पागल हो गया? तेरे घर पे तेरे ब्लड के सैंपल्स मिले हैं, समझे? और अगर आपके ब्लड के सैंपल आपकी बॉडी के ब्लड के सैंपल के साथ मैच नहीं होंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? हाँ, और इसके लिए तुझे ऊपर जाना होगा, भगवान के पास। पकड़ लो इन्हें। अनिकेत, बहुत चर्बी चढ़ी है ना, सब चर्बी उतरेगी अभी पुलिस स्टेशन में। चलो। ठीक तो राशि और प्रशांत को अनिकेत की हत्या की कोशिश, उसके अपहरण और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए दोषी पाया गया और उन्हें आईपीसी के सेक्शन 307, 363 और 120 बी के तहत 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। दाद देनी होगी रितिका की, जिसने अंत तक हार नहीं मानी, और तारीफ करनी होगी उस शख्स घनश्याम चौबे की भी, जिसने अनिकेत का लिखा मैसेज सही वक्त पर इंस्पेक्टर गायत्री तक पहुंचा दिया। कैसी विडंबना है, जहां एक अजनबी ने अनिकेत की जान बचाने में पुलिस की मदद की, वही राशि और प्रशांत जैसे उसके अपनों ने उसकी जान लेनी चाहिए। कहते हैं रिश्ते फूलों की तरह होते हैं, जितना प्यार से सींचेंगे उतना ही खूबसूरत दिखेंगे, उतना ही महकेंगे, और वहीं अगर लालच और स्वार्थ हो तो फिर ये फूल सिर्फ कांटे रह जाते हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, रिश्तों को सहेजें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।